वेलकम टू गाइस टू द स्टॉक फोर्स। तो हम देखते हैं कि बिटकॉइन कैसे मूव कर सकता है एंड नेक्स्ट वीकेंड एंड मंथली एक्सपायरी में क्या हो सकता है एंड इस मंथ के एंड में हम नेक्स्ट मंथ से क्या डिसाइड कर सकते हैं कि बीटीसी किस साइड को मूव कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँ। ग्लोबल पैंडमिक जो है, जो अभी वॉर सिचुएशन लाइक चल रही है, उसके अंदर हम अभी लॉन्ग पोजीशन इतना सोच नहीं सकते बिकॉज ऑफ कि अभी भी कुछ सेटलमेंट हुआ नहीं है इतना अच्छे से। क्योंकि आप देखो, क्योंकि कल कल येस्टरडे आपको जो गैस का वो था, पैराफेज था, वो सारे डैमेज कर दिए थे यूएस ने। तो इसलिए शायद से मूवमेंट हुई थी बिटकॉइन में, और हाँ, इसमें अच्छा मूवमेंट कैप्चर करी एंड देखते हैं। वैसे जनरली हमें न्यूज़ देखो बट फोकस ऑन प्राइस, क्योंकि प्राइस इज़ द गॉड। अगर आप प्राइस एक्शन और चार्ट्स को देखोगे तो उसी में आपको सब दिख जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ न्यूज़ आई है। जनरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम बिटकॉइन को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम गोल्ड, बिटकॉइन एंड गोल्ड। मैंने गोल्ड पे ज़्यादा फोकस करा था इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रही थी, हाँ, बट गोल्ड पे फोकस करने का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। तो एक बार हम बिटकॉइन देखते हैं कि हाँ, बिटकॉइन कैसे मूव कर सकता है। एक बार हम इसकी मंथली एक्सपायरी देखते हैं कि हाँ, मंथली कैसे जा सकता है, क्या सिचुएशंस लाइक होगी, क्या लोग जो बड़े प्लेयर होंगे क्या सोच रहे होंगे। अगर आप देखोगे तो मंथली में ना 76,000 काफ़ी दूर है ये वाला। 76,000 आपको जो दिख रहा है ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो लोग हेजिंग करते हैं, स्टैंगल और स्टैंडल बनाते हैं, तो 76,000 अभी बेस्ट होगा मंथली एक्सपायरी के लिए। क्योंकि हमेशा अगर आप कोई भी ऊपर की साइड में मूवमेंट देखोगे कि कोई भी मूवमेंट जाएगी, आपको वहाँ पे ना डंप दिखने के लिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मंथली वाइज में 76,000 का जो प्रीमियम है वो आप जाके चेक करोगे तो समथिंग अराउंड 3 से 4 हज़ार चल रहा है, और शायद से 10 से 12 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए। अगर 5 से 6 दिन ये इसी रेंज में कहीं ना कहीं रह गया तो यहाँ पर अच्छा एक 6,000 का कॉल ऑप्शन बन जाएगा, जिसके अंदर ऑप्शन सेलर्स कहीं ना कहीं 1,000 से 1,500 पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। इसलिए अगर बिटकॉइन में आप कोई सा भी पंप देखते हो अभी, जिस टाइम पे वो डब्लू पैटर्न बना रहे हैं, कुछ भी आपको प्राइस एक्शन बना रहे हैं, तो अपने टारगेट ना छोटे रखना, बड़े मत रखना। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 76,000 का जो प्रीमियम है बहुत अच्छा दिख रहा है ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर हाँ, मेरे पास अगर मैं इसमें सेलिंग करना होता बड़े अमाउंट से, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको एक अच्छा अमाउंट चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा परसेंटेज बना पाओगे हेजिंग करके एंड सब एंड ऑल। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो 76,000 पे यहाँ पर कॉल ऑप्शन सॉर्ट कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको हैंडल थी, इसने 50% को जब यहाँ से क्रॉस करा उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन ना करने की वजह से वापस से इस लेवल में आ रहा है। अब क्या हो सकता है, जनरली अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए मंथली के 2 सेटअप बन रहे हैं। मंथली 2 सेटअप कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बताया कि जनरली अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है वीकली में, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद जनरली यहाँ पर खुलता है और इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाता, तो ये प्रॉबेबली चांस होता है ये पूरा खींच देता है। मैंने आपको बताया ये काफ़ी टाइम बाद, और इसी का अपोजिट भी बताया। तो फर्स्ट सेटअप मेरे लिए ये दिख रहा है हाँ, कि मैं नेक्स्ट जो मंथली है मैं इस सेटअप पे जा सकता हूँ अगर ये क्लोजिंग हुई तो। नेक्स्ट सेटअप मेरे लिए ये हो सकता है कि इसको एक डोजी में क्लोज करना हो, कि हाँ, ये एक ऐसी कैंडल डोजी में क्लोज कर सकता है जिसकी वजह से मार्केट ना यहाँ पे और नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद जनरली ऊपर जाके कहीं क्लोज कर सकता है। और अगर ये मंथली में ये मेरे लिए डोजी में भी क्लोज करके, तो मेरे लिए डोजी सेटअप बन जाएगा, जिसके अंदर हाँ, मेरे लिए जो यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट हो जाएगा 76,000, और नीचे कहीं ना कहीं जो टारगेट हो जाएगा 60,000। लेकिन उसके लिए मार्केट को नीचे और वीक्स बनानी पड़ेगी, उसके बाद क्लोजिंग देनी पड़ेगी। वीकली में आपको दिख रहा है, मैंने आपको अभी बताया था वो सेटअप के बारे में कि जनरली क्या होता है, अगर ऐसी कोई कैंडल यहाँ पर बनती है, ऐसी कैंडल बनने के बाद आप खुद देखो कि प्राइस यहाँ पर खुला और प्राइस ने क्या करा, पूरा इसे कवर कर दिया पूरा। क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल ये होता है कि जो भी सेलर होते हैं, मतलब कि प्राइस जब एक बार ऊपर जाता है, प्राइस जब अप जाता है, और प्राइस यहाँ से पूरा जब डाउन आ जाता है, तो तब ये यहाँ पर एक कैंडल फॉर्मेशन होती है। ओपनिंग प्राइस जब हाई चले जाता है लो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स के एसएल रहते हैं जो रिटेल सेलर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस इन सब सेलर्स की लिक्विडिटी हंट करने के लिए इसे रीटेस्ट करता है और उसके बाद डंप करता है। तो इसलिए ये जो प्राइस था यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ, यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिली। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हम वीकेंड्स पे क्या देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसके ना 50% को ही अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा। मैं अभी बिटकॉइन के अंदर नेगेटिव नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ, ना सेलिंग साइड ना बाइंग साइड। हाँ, मेरे लिए कोई अभी 5-6 हज़ार का पॉइंट की मूवमेंट अभी मैं कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ, बिटकॉइन मेरे को एक 10,000 5,000 पॉइंट देकर जाएगा। आप खुद सोचो, अगर बिटकॉइन यहाँ से 5,000 पॉइंट या 10,000 पॉइंट ऊपर जाता है
तो 2-3 हज़ार पॉइंट लेना तो इट्स ईजी कि आप हाँ ले सकते हो पोजिशनल में, लेकिन ये इसके जब 50% पे यहाँ पर ट्रेल यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कन्फ्यूज हूँ कि हाँ अगर इसके 50% के नीचे ये कहीं ना कहीं सस्टेन करने लग गया, समथिंग अराउंड 69,000 के नीचे आने लग गया, 69,000 या फिर 68,800 के नीचे आने लग गया, तो हाँ मैं इसको एक जनरली एक पोजिशनल ट्रेड दे सकता हूँ, जो कि हाँ 64,000 टू 65,000 तक ये जा सकता है। लेकिन अभी ये 50% पे सस्टेन करने की वजह से आई एम स्टिल कन्फ्यूज़ कि हाँ बिटकॉइन क्या कर सकता है। एक बार हम बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हाँ डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन कैसा दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया है कि हाँ बिटकॉइन में जनरली क्या होता है, यहाँ पर भी आप देखो इतना अच्छा सेटअप बना, ये देखो इतना अच्छा यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप बना, और प्राइस उसके बाद यहाँ पर कहीं खुलने के बाद पूरा इसने इसको टेस्ट कर दिया। तो यही होता है, प्राइस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप खुद देखो यहाँ पर बिटकॉइन ने कितनी ग्रीन कैंडल बनाई, मोर देन 8 यहाँ पर कैंडल्स बनाई, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। तो हाँ ये प्रॉब्ली चांस था कि हाँ यहाँ पर कैंडल बन सकती है। अब ये बिटकॉइन अगर आप देख रहे होगे ना, ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक रेंज में चल रहा है, जहाँ की आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइंस को भी फॉलो कर रहा है। हाँ अगर ये इसको नीचे आता है तो मैं इसके अंदर बाइंग साइड की पोजीशन बहुत रेयरली देखूंगा कि हाँ बाइंग साइड मेरे को तब चाहिए होगा जब ये कहीं ना कहीं 69,000 इस वाले लेवल पे आने के बाद 69,000 को क्रॉस करेगा, तब मैं कहीं बाइंग के लिए देखूंगा। लेकिन हाँ अगर मैं सेलिंग के लिए देखूंगा तो हाँ 64,000 टू 65,000 की तरफ देख सकता हूँ। तो मंथली डेली टाइम फ्रेम पे अभी बिटकॉइन इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा। हाँ अगर 8 डेली टाइम फ्रेम पे ये 71,592 के ऊपर जाएगा, मतलब आज के डे को अगर ये आज के डे हाई को क्लोज करे, अगर वहाँ पे क्रॉस करेगा तो हाँ हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, जो कि मोर देन 500-600 पॉइंट्स पे हो सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के अंदर अभी मैं इतना सस्टेन नहीं हूँ कि हाँ ये कहाँ जा सकता है। एक बार ना हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ बिटकॉइन के अंदर आपको क्या दिख रहा है। आप अगर देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर कहीं ना कहीं ये वाला जब ये प्राइस पे आया, ट्रेंड लाइन पे आया, तो कहीं ना कहीं ये इस वाले लेवल पे ना ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने लग गया, और यहाँ कहीं पे मैंने कोई ट्रेड प्लान करा था, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस जनरली मैंने यहाँ का डाला था, बहुत अच्छा ट्रेड मिला, बहुत अच्छा। उसके बाद जनरली मैंने यहाँ कहीं पे निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाँ ये इतना ही स्लाइड डाउन चले जाएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो यहाँ इस वाले लेवल से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। ज़्यादातर बायर्स के ना एसएल इसी एरिया पे थे, और मुझे लग ही रहा था कि हाँ यहाँ से एक एग्जैक्ट बाइंग आ सकती है जिसके अंदर मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज कर सकता है। लेकिन बायर्स के कहीं ना कहीं यहाँ पे गिव अप कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छा हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिली है। अब बिटकॉइन क्या हो सकता है, नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिल सकता है, तो नेक्स्ट ट्रेड जनरली हमें यहाँ देख सकता है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक सपोर्ट लेवल्स है। हाँ बिटकॉइन इतनी अच्छी सेलिंग आने के बाद जनरली ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर जाने के फिर से ऑल ओवर सेलिंग आ जाएगी, नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे मैंने 1:1 का एक ट्रेड लिया था, जिसके अंदर 1:1 मिला था, एक स्कैल्प मिला था। लेकिन जनरली अगर इसको नीचे जाना है तो पहले यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएगा, उसके बाद ये ब्रेक करेगा। इसके लिए होते हैं कि मतलब कि ये इस एरिया पे आ रहा है और यहाँ कहीं पे इस एरिया पे अगर वापस आ रहा है तो यहाँ पर कहीं सेलर एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से दोबारा ये इस प्राइस पॉइंट पे आ सकता है। लेकिन जनरली अभी मैं सेलिंग के लिए ना बाइंग के लिए न्यूट्रल हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छे बिटकॉइन के अंदर, और उसके बाद ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और ऊपर कहीं ना कहीं ये सेलर्स है, जो सेलर भी यहाँ पर ट्राई करेंगे इस लेवल पे कि हाँ हम बिटकॉइन को नीचे लाए। तो बिटकॉइन इसी रेंज पे कहीं ना कहीं रह सकता है आज के दिन, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ बिटकॉइन ने अगर 68,800 या फिर 69,000 को अगर ये वाले मेरे लेवल यहाँ पे कहीं ब्रेक करा तो हाँ हमें एक अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड देख सकते हैं, और यहाँ कहीं पे ट्रेंड लाइन पर अगर डब्लू पैटर्न दिखा तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मैं स्कैल्प कर सकता हूँ, और पोजिशनल कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि पोजिशनल मेरे को कोई ट्रेड दिख भी नहीं रहा। हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेकआउट फेलियर भी दिख रहा होगा एक बड़े टाइम फ्रेम पे। आप खुद देखो ये वाला जो लेवल था यहाँ कहीं पे, ये वाला जो लेवल था इस लेवल कहीं पे यहाँ पर 2 टाइम से ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। बहुत बार ये प्राइस आने के बाद जब ये फर्स्ट टाइम गया था यहाँ कहीं पे इसने ब्रेकआउट फेलियर कर लिया था, और सेकंड टाइम भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, थर्ड टाइम भी यहाँ से ब्रेकआउट देने का फेल हो रहा है। तो जनरली ये एक रेंज में है, और अगर ये इस टाइम आया यहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना के गया, ये इस टाइम आया तो हाँ एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल सकता है जो 80,000 तक जा सकता है। उसका रीज़न क्यों है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर
पर ने ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पर जो सेलर्स होंगे ना उनको मल्टीपल्स यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पोजीशन कट सकती है अगर ये ऊपर साइड को आया। हाँ, लेकिन अगर ये नीचे साइड पे आने के बाद यहाँ कहीं पे सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, ये लास्ट स्विंग जो है इस ये वाले लेवल पे आने के बाद प्राइस दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो हाँ हमें बिटकॉइन और नीचे एक लो दिख सकता है 62,000 के समथिंग। इसलिए मैं बिटकॉइन में अभी न्यूट्रल हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कहीं पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है और जनरली सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। इसलिए ये बिटकॉइन के लिए ना बड़ी एक रेंज में मूवमेंट है कि हाँ यहाँ पर बिटकॉइन खुद डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन इस लेवल पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हाँ बिटकॉइन में अगर एक अच्छी मूवमेंट मिले हाँ तो मैं लॉन्ग देख सकता हूँ डब्ल्यू पैटर्न बना के। लेकिन इस लेवल पे अगर ये कहीं आ जाता है 66,000 पे हाँ तो मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड देख सकता हूँ। एक बार ना हम गोल्ड देखते हैं कि गोल्ड ना बहुत अच्छा मूवमेंट करा, इतना अच्छा ये ट्रेड मिला, इतना अच्छा ट्रेड था। आप देख रहे होगे कि गोल्ड 2 दिन पहले ना यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ कहीं पर, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि हाँ गोल्ड ना पूरी बियरिश इंगल्फिंग मतलब कैंडल बना सकता है। मतलब कि गोल्ड में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मंथली वाइज में सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। मतलब कि ये कि आप अगर देख रहे होगे, मैं आपको मतलब कि ये कि अगर आप देख रहे होगे, आप खुद देखो ये इतना बड़ा जो प्राइस का आपको मोमेंटम दिख रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये आप देख रहे होगे कि प्राइस का जो इतना बड़ा मोमेंटम दिख रहा है इसके 50% मतलब यहाँ कहीं तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कहीं तक कि 3,600 4,000 तक ये हाँ गोल्ड आना चाहिए जनरली, या फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट इस मंथली हमें जनरली मेरे को ये लगता है कि हाँ इस मंथली ये 4,400 तक भी गोल्ड आ सकता है। एक पूरी कैंडल को रिवर्स करके सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि 90% प्राइस ऐसे एक्टिवेट नहीं कर सकते, उसे 50% 60% 70% तक करेक्ट होना ही होना है, 30% तक भी। लेकिन गोल्ड ना बहुत अच्छा दिख रहा है मंथली वाइज के लिए और बहुत अच्छे इसमें ट्रेड भी मिल रहे थे। तो जनरली मैंने आपको बताया भी था कि हाँ गोल्ड इज़ फॉर सेलिंग, गोल्ड में मैं सेलिंग ही देखूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे कि गोल्ड कैसे मूवमेंट कर रहा है, एक बार ना वीकली में इतना दिख रहा है कि हाँ ये जितने भी यहाँ पर ये जो छोटे छोटे यहाँ पर जितने भी बायर्स के जो एसएल थे ये सारे टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सारे एसएल कटेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड में ना काफ़ी अच्छी मोमेंटम आएगा। एक बार ना हम गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में ना गोल्ड हमें कहाँ दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि गोल्ड कहीं ना कहीं जब ये इस लेवल पे आया था, मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी, आप प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जब ये वाले लेवल पे कहीं आएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट होंगे। इस वाले लेवल पे यहाँ पर कहीं इतना अच्छा ट्रेड मिला था, बहुत अच्छी मूवमेंट मिली थी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ पे काफ़ी एसएल हिट हुए, लेकिन हाँ उसके बाद भी एक अच्छा ट्रेड मिला। जनरली कल का जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि कल गोल्ड एक रेंज में था एंड मैं सेलिंग साइड में ही था कि हाँ अगर गोल्ड मेरे को नेगेटिव दिखा, ये लो को अगर ब्रेक करेगा तो हाँ एक अच्छा मेरे को गोल्ड का ट्रेड मिलेगा और अच्छा एक ट्रेड मिला। और जनरली यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी जहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई थी। तो गोल्ड इज़ फॉर सेलिंग। हाँ गोल्ड के अंदर अभी तो नहीं, अभी मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि गोल्ड अब आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल पे ना कहीं आपको दिख रहा होगा मल्टीपल टाइम, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो सपोर्ट ले लिया, सेकंड टाइम आया तो सपोर्ट ले लिया, तो थर्ड टाइम भी हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि हाँ गोल्ड यहाँ पर टाइम बिताए, यहाँ पर लिक्विडिटी बनाए, और लिक्विडिटी बनाने के बाद अगर कुछ भी नेगेटिव दिखता है ट्रेंड लाइन का तो हाँ प्रीवियस स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस डाल के कहीं ना कहीं और यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड दिख सकता है। एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हाँ गोल्ड में हमें क्या दिख रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, इस वाले लेवल्स पे कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ ये वाला लेवल अभी क्रूशियल है कि यहाँ से अगर बाइंग आने को दिखते है कि हाँ आ सकती है। अगर यहाँ कहीं पर डब्ल्यू पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है तो हम गोल्ड के अंदर पोजिशनल तो नहीं, लेकिन हम गोल्ड को 400 960 मतलब इस लेवल तक हम ट्रेल कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर गोल्ड आ सकता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बना के फिर से डंपिंग में जाएगा यहाँ से, क्योंकि गोल्ड इज़ फॉर सेलिंग। मैंने आपको बताया कि गोल्ड अभी बहुत अच्छा मूव करेगा और इसमें बहुत अच्छा पैसा बन भी सकता है। तो जनरली अभी गोल्ड के अंदर मेरे को कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि वो वाले ट्रेड हमने कैप्चर कर चुके हैं। गोल्ड के अंदर जो आपको ट्रेड मिलेगा मैं जनरली आपको बताता हूँ कब मिलेगा। देयर इज़ अ 3 सिनारियो कि हाँ यहाँ से ऑब्वियस है कि यहाँ से बाइंग आएगी, बाइंग आने के बाद गोल्ड यहाँ पर कितना एग्रेसिवली बाइंग आ रही है वो मैटर करता है। अगर यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग आने के बाद ये इन लेवल को यहाँ पर कहीं निकालता है, यहाँ पर कहीं आकर अगर प्राइस स्टक हो रहा है तो हाँ हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड दे सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस मूवमेंट पे कहीं इस वाले लेवल पे कहीं आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एग्रेसिवली सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, जो एग्रेसिवली जो बड़े प्लेयर्स होंगे उन सबका एसएल ना यहाँ कहीं पर रखा होगा और अब उन्होंने ट्रेल करके यहाँ पर रख लिया होगा। लेकिन गोल्ड में जो है कि हाँ मैं यहाँ पर छोटी सी क्वान्टिटी में
ट्रेल लूँगा, अगर मार्केट नीचे आया तो मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँगा, लेकिन हाँ जो मेरी एग्रेसिवली क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ कहीं पे इस वाले प्राइस पे कहीं ना कहीं रहेगी। तो इसलिए मैं गोल्ड को अभी देखूँगा नहीं ज़्यादा, हाँ लेकिन बिटकॉइन भी, दोनों न्यूट्रली दिख रहे हैं। को देखने के बाद आपको मतलब कि न्यूज़ होती है कि आप न्यूज़ को फॉलो करके मार्केट को डिटेक्ट, साइकोलॉजिकल जियोपॉलिटिक्स टेंशन को देख के आप कर सकते हो, बट आई थिंक प्राइस इज़ द गॉड। आपको प्राइस बता रहे कि हाँ प्राइस इतना अच्छा, आप खुद देखो कि यहाँ पर सेलिंग आने के बाद प्राइस यहाँ पर खुद बता रहे कि यहाँ पर प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। बायर्स यहाँ पर खुद देखो, आप ना बायर्स, मैं आपको ना एक साइकोलॉजिकल दिखाता हूँ कि हाँ कैसे आप चार्ट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट आप 3 सिनेरियो देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि हाउ टू प्राइस रीड, ठीक है। फर्स्ट मार्केट का ट्रेंड क्या है। फर्स्ट अगर आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव दिख रहा है। फर्स्ट इज मार्केट इज़ नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है, नेगेटिव है, हाँ ठीक है, बाइंग आ सकती है, ऑलमोस्ट ओके। आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए फर्स्ट टाइम। जनरली क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई बायर्स आया उसका एसएल जनरली यहाँ पर रहेगा, राइट। तो यहाँ पर बायर्स आने के बाद प्राइस एक्शन भी इन्होंने फॉलो करा, और यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो करने के बाद क्या इन्होंने इसके हाई पे क्लोजिंग दे पाए, नो, इसके हाई पे आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद क्या था कि मेरे लिए ये रहता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, अगर उसके 50% को ब्रेक हो जाती तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, वो जस्ट आ मैनिपुलेटेड, या फिर आप बोलोगे कि रिटेल प्लेयर्स वहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 50% पे यहाँ पर इमीडिएटली इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया इसको इमीडिएटली, और उसके बाद प्राइस यहीं पे स्टक करने लग गया। जैसे ही यहाँ पर कहीं आने वाला था, आपको दिख जाएगा ट्रेंड लाइन का फॉलो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन भी फॉर्मेशन हो रही है, रेजिस्टेंस को भी कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो वेयर यू कैन साइड कि आप किस साइड की तरफ ट्रेड ज़्यादा करोगे, बाइंग साइड की नहीं ना, बल्कि सेलिंग साइड की। देयर इज़ अ प्रॉबेबली चांस, अगर यहाँ पे आपके 2 से 3 भी एसएल हिट होते ना, तो आपको एक ट्रेड ऐसा मिलता है जिसके अंदर आप होल्ड करके आपको बहुत वो आपके मतलब एवरीथिंग वो कवर कर लेता है। यहाँ पे आप खुद देखो ये सारे, ये मतलब इतना बड़ा अगर पॉइंट आपको मिल जाता है, 2-3 एसएल हिट होने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक एंड सब्सक्राइब।